वैशाली के मम्मी नहीं थी और उसके पापा बाहर काम करते थे। इसीलिए वैशाली बचपन से ही अपने चाचा के घर में रहती थी। वैशाली की चाचा की एक बेटी थी, विशाखा। वैशाली उससे उम्र में बड़ी थी। वैशाली दिल की बहुत ही अच्छी और नेक थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन वैशाली दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बचपन से ही उसका रंग बहुत काला था। लेकिन उधर विशाखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। इसीलिए विशाखा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन वैशाली के चाचा चाची वैशाली से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन वैशाली और विशाखा घर पे ही थे। तब अचानक से वैशाली के हाथ लग के विशाखा के महंगी लिपस्टिक जमीन पे गिर गया और वो गिर के टूट गया। ये तूने क्या कर दिया? ये मेरी कितनी महंगी लिपस्टिक है। मुझे पता है तूने ये जानबूझ के तोड़ा है। विशाखा, ये तो क्या कह रही है? मैं जानबूझ के ये क्यों तोड़ूंगी? गलती से मेरा हाथ लग के ये नीचे गिर गया। ठीक है, अब तो मुझे मत सिखा। तू खुद बदसूरत है और मेरी सुंदरता से जलती है, इसलिए तूने ऐसा किया है। मुझे पता है सब कुछ। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे, तब वैशाली की चाची यानी विशाखा की माँ वहाँ पे आ गई और आके उनसे पूछी, क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? तुम लोगों को पता नहीं है मैं इस वक्त पूजा करती हूँ। तुम्हारे वजह से आज मैं पूजा नहीं कर पाई। माँ, आप लोगों ने इस बदसूरत भिखारी को हमारे घर में क्यों रखा है? इसने आज जानबूझ के मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। छी विशाखा बेटी, वैशाली तुम्हारी बहन है। ये सब क्या कह रही हो तुम? उसके मम्मी पापा ने ही तुम्हारे पापा को बड़ा किया है। तुम उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। विशाखा की माँ विशाखा को डांटने लगी, लेकिन वैशाली को विशाखा की बात दिल पे लग गई और वो रोते हुए वहां से चली गई। रोते रोते वो गांव के पास ही एक झरने के पास जाके बैठ गई और वहां बैठ के वो रोए जा रही थी। तब अचानक से उसके सामने एक परी आ गई। क्या हुआ बेटी? तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? यहाँ कभी कोई इंसान नहीं आता। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आप कौन है? आप यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आप अकेले रहने दीजिए। वैशाली की बात सुन के उस परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उनके दोनों पर तब वैशाली को दिखाई दी। ये देख के वो वैशाली चौंक गई। तब वो परी वैशाली से कही, मैं एक परी हूँ। मैं कई सालों से मैं यहीं पे रहती हूँ और तुम जिस झरने के सामने बैठ के रो रही हो, ये कोई मामूली झरना नहीं। इस झरने को ढूंढते हुए कितने लोगों ने अपना जान दे दिया है। क्यों? ऐसा क्या है इस झरने में? मैंने तो कभी इस झरने के बारे में कुछ भी नहीं सुना। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? बहुत दिन पहले से ही यहाँ पे ये सोने का झरना है और जिस जादूगरनी ने ये झरना बनाया था, उन्होंने ही मुझे इस रक्षा करने का जिम्मेदारी दिया है। बहुत लोगों ने इस सोने के झरने के बारे में सुना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यही वो झरना है। अगर किसी को भी इस झरने के बारे में नहीं पता, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों बताया? मैं तुम्हें पहली बार देख के ही समझ गई कि तुम दिल की बहुत अच्छी और नेक हो। इसलिए ही मैंने तुम्हें इस सोने के झरने के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन परी की बात सुन के वैशाली को विश्वास नहीं हो रहा था। वो परी ये बात समझ गई। उस परी ने तब एक चुटकी बजाई और वो झरना के एक सोने के झरने में बदल गया। वो पूरा झरना सुनहरी रंग का बन गया और ये देख के वैशाली की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये सच्ची में सोना है? इस झरने का पानी तो सोने में बदल गया। मेरे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, ये सब सोना है। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ सोना देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ?
लेकिन उसके लिए मुझे आपसे सोना नहीं चाहिए। अगर मैं किसी की मदद कर पाई तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। मैं तुम्हें देख के समझ गई थी, तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई। बहुत सालों से ही मैं इस झरने के पास बंदी बन के रही, लेकिन अब मुझे इससे मुक्ति चाहिए। क्या मुझे मुक्ति दिलाने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ परी, मुझे कहिए मैं आपकी कैसे मदद करूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो इस झरने का रक्षा कौन करेंगे? मैंने इस झरने को जादू शक्तियाँ दी है। अब कोई भी इंसान गलत इरादे के साथ इस झरने से एक भी सोना नहीं ले पाएगा, इसलिए मुझे अभी इसकी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी परीलोक में अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ। परी, आप मुझे बताइए मेरे क्या करने से आपको मुक्ति मिलेगी? मैं तुम्हें इस झरने से पानी लेके दूंगी। तुम वो पानी तुम्हारे गांव के उत्तर में जो मैदान है उसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। तुम ये पानी उस पीपल के पेड़ के नीचे डालना। जैसे ही इस झरने की पानी उस पीपल के पेड़ पे डालोगी उसी वक्त मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। परी की बात सुन के वैशाली परी की मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और परी के हाथ में पानी से भरा हुआ एक मटका आ गया। परी ने वो मटका वैशाली को दे दिया। परी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये पानी अभी जाके उस पीपल के पेड़ पे डालूंगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर वैशाली वो पानी लेके परी के कहे हुए गांव के उत्तर में उस पीपल के पेड़ के पास चली गई और फिर परी के दिए हुए मटका में जो पानी था वो उस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया। जैसे ही वैशाली ने वो पानी उस पीपल के पेड़ के नीचे डाला वो परी वैशाली के सामने आ गई। परी, आप यहाँ कैसे आ गए? तुमने मुझे मुक्ति दी है, अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मैं अब परीलोक में जाके बाकी परियों से मिल भी सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी। ये आप क्या कह रही है? दूसरों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और वैसे भी आपको मेरे वजह से मुक्ति मिली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे खुश होके कुछ दे रही हूँ। तुम अब माना मत करना। ये कह के उस परी ने वैशाली को बहुत सारा सोना दिया। वैशाली को जब इतना सारा सोना मिला वो बहुत खुश हो गई। अब तुम इन सोने के मदद से अपने सब सपने पूरे कर पाओगे और अगर तुम्हें मुझे मिलने का मन करा तो इस पीपल का पेड़ के नीचे आके मुझे याद करना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। ये कह के वो परी लोग चली गई। वैशाली भी वो सब सोना लेके घर वापस आ गई। घर वापस आते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो बहुत सारा सोना मिला है, लेकिन मुझे तो इतने सारे सोने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक काम करूंगी, इन हीरो की मदद से मैं दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। ये सोच के वैशाली वो सब सोने लेके अपने घर चली गई। घर जाके उसने अपने चाची को सब कुछ बताया। तब उसकी चाची उससे कही, बेटी अब तुम अमीर हो गई हो, अब तुम अपने लिए एक घर बना के खुशी से रहो, क्योंकि विशाखा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तुमसे और भी ज्यादा जलना शुरू कर देगी। अपने चाची की बात सुन के वैशाली ने परी से मिले हुए वो सोने से अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया। लेकिन ये बात विशाखा को हजम नहीं हुआ। उसने वैशाली से उस झरने के बारे में सब कुछ सुना। उसने भी उस जादुई झरने के पास जाके वो सोना ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो झरना पानी का ही दिखा। मैं एक काम करती हूँ, इस झरने में डुबकी लगा के देखती हूँ, शायद पानी के नीचे मुझे सोना मिलेगा। ये सोचने के बाद विशाखा ने जैसे ही उस झरने में डुबकी लगाया, वो झरना चांदी का बन गया और विशाखा उस चांदी में फंस गई।
और वहीं पे उसका मौत हो गया। कुछ दिनों बाद वैशाली के चाचा चाची को सब कुछ पता चला और वो लोग बिल्कुल अकेले हो गए। उसके बाद से वो वैशाली के साथ ही उसके घर में ही रहने लगे। लेकिन विशाखा अपने लालच की वजह से हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही